हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक में हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हमने कई प्रॉपर्टीज़ उसमें समझी थी और हमने ये कहा था कि फ्रॉम द दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ सो दैट वो प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो और उसका एप्लीकेशन समझ में आए। हम सर्टेन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिससे आपको वो प्रॉपर्टीज़ समझ में आए। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 है उसमें जो क्वेश्चंस उन सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ से टैली करते जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी हम इसमें लेते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपकी 7.11 वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व होती चली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इन दिस हम लोग P2 वाली प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर कर रहे हैं जो हम लोग ने डिस्कस किया था। P0 प्रॉपर्टी थी, P1 प्रॉपर्टी थी, P2 प्रॉपर्टी थी। तो P0 एंड P1 इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी जहाँ उसका एप्लीकेशन आएगा स्पेसिफिकली हम लोग उसको बता देंगे हम आपको। नाउ P2 प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन करना। सॉरी, इन दिस प्रॉपर्टी a टू b जो इंटरवल है fx dx में इंटीग्रेट होते हुए वो डिवाइड होता है बिटवीन अ सर्टेन पॉइंट दैट इज c पर, और c से इस इंटीग्रल को ये डिवाइड करता है। सो हमें ये जानना है कि हम कैसे वो c आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि जो fx dx है आपका, जिसको 1 to 4 पे आपको इंटीग्रेट करना है, ये क्वेश्चन में ही डिफाइंड है कि 1 to 4 में जैसे ये 1 से 2 तक में यहाँ डिफाइंड है और 2 से 4 तक में ये डिफाइंड है, ये अलग अलग आपको डिफाइंड है। तो ये फंक्शन तो आपका सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि c क्या है। इस क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है कि ये फंक्शन जब 1 से 2 होता है, मीन्स 1 से 2 तक जब जाएंगे तो ये फंक्शन fx जो है वो 4x + 3 हो गया। एज वेल एज जब 2 से 4 तक जा रहे हैं तो 2 से 4 तक में ये फंक्शन आपका 3x + 5 हो गया। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। सो यहाँ पे तो आपको कोई एसर्टेन नहीं करना है या सॉर्ट आउट नहीं करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फर्दर अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। तो ये आ जाएगा आपका 4 × x² / 2 + 3x। ध्यान दीजिएगा 4x² + 2 + 3 का ये 3x आ जाएगा और ये 2 और 1, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक, और डेफिनेट उसमें लग गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो ये आ जाएगा 3x² / 2 + 5x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 2। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए सिंपली जैसे आप करते थे। तो ये तो हम पहले सिंप्लीफाई कर दें, 2 आ गया तो 2x², x की जगह हमने 2 रख दिया, + 3 × 2। तो ये वाली जो वैल्यू है पहले हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हमारे पास निकल के आया माइनस, अब हम 1 रख के निकालेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास +3 × 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर / 2 + 5 × 4, ये हमने पुट किया, माइनस किया 2 की वैल्यू रख के 3 × 2 का स्क्वायर / 2 + 5 × 2, ये हमने ऐसे वैल्यूज़ पुट कर दी। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 2 = 8 + 6, ये आ जाएगा 14। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 2 + 3 ये 5 आ गया, प्लस ये 16/2, 8 3 = 24, तो 24 + 20, 24 + 20 44 हो गया, माइनस हुआ, ये आ जाएगा आपका 4, 2 बचा 6 हो गया, 6 + 10 16 आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 14 - 5 9 आ गया, 44 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 34 में से 6 गया 28, तो ये आ गया आपका 37। लाइक दिस ये आंसर निकल के आया। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी। नाउ फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किस पार्ट में उसका बीच का एक एलिमेंट लें सो दैट कि सी निकल के आए। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो देखिए इन सेकंड क्वेश्चन ये cos x मॉड में दिया हुआ है। आपको पता है कि जब मॉड में होता है तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है व्हेन cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक पार्ट होता है व्हेन cos x इज लेस देन 0। सो cos x इज ग्रेटर देन 0। आपका ये भी दिया हुआ है कि 0 से पाई की लिमिट है, हमने पूरे एक रियल नंबर लाइन बना ली फ्रॉम 0 to पाई, ठीक, और π/2 में हमने ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया आप भी समझ सकते हो, अगर क्वाड्रेंट वाइज भी आपको पता हो, 0 से पाई ये आता है आपका, ये 0 है, ये पाई है आपका, इस π/2 से ब्रेक हुआ। यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है cos, यहाँ पे नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको पता है। लाइकवाइज हमने इसी तरह से सॉर्ट आउट किया कि किस पार्ट में पॉजिटिव रहेगा किस पार्ट में नेगेटिव रहेगा, तो π/2 हमारा निकल के आया। सो जब हमारा ये पॉइंट आ गया तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। 0 से π/2 के लिए, 0 से π/2 के लिए ये cos x पॉजिटिव रहेगा, मतलब मॉड हट गया, सिर्फ cos x आया।
ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर ये π/2 से लेके पाई तक में इस वाले क्वाड्रेंट के लिए cos x नेगेटिव में रहेगा, तो ये माइनस cos x यहाँ पे हमने लिखा और ये dx किया। लाइकवाइज ये फंक्शन ब्रेक हुआ और ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई कि a से c, c से b, तो c हमारा यहाँ पे π/2 हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करना होता है कि हम कैसे निकालेंगे। अलग अलग लॉजिक्स लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन और नेचर ऑफ द फंक्शन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये निकल के आया। अब cos x को आपको इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, यहाँ π/2 से 0 प्लस ये सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस sin x यहाँ पे आ गया आपका पाई और ये π/2। अब आप यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन आ गया है, आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, इतना आपको आता है, पुट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है -5 से 5 मॉडुलस में x + 2 dx। अब x + 2 dx, इसमें भी हम नंबर लाइन बना देते हैं, इजी पड़ता है। ये -5 से ये 5 तक है, ठीक। अब x + 2 आपको बीच का पॉइंट चाहिए, तो आप = 0 कर दो, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। दिस इज व्हाट द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या चेंज हो रहा है, आप कह सकते हो। तो अब आप देखोगे कि -2 से -5 में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पॉजिटिव आएगी। अगर ये निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कहेंगे कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे -2 से -5 के बीच में आप -3 -4 रख लो, तो लेट इट बी -3 रखते हैं, तो -3 + 2 ऑब्वियसली माइनस में आएगा रिजल्ट। और जब हम इससे बीच की इसके आगे की वैल्यू रखेंगे <5 तक में, लेट इट बी 0 रख देते हैं, तो 0 + 2 रखेंगे, दैट इज 2 आएगा, दैट इज पॉजिटिव आएगा। सो लाइकवाइज हम पॉइंट सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि जब भी कोई चीज़ मॉडुलस से निकलती है, जब भी मॉडुलस से निकलती है तो दो पार्ट्स में निकलती है, एक > 0, एक < 0। सो > 0 में आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आया आपका <-2, ये आया <-2। तो एक लॉजिक ऐसे है जिससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, और एक लॉजिक ये है जिसमें आप निकाल सकते हो कि कैसे आप नंबर लाइन से डिवाइड करके पॉजिटिव नेगेटिव निकालो। ये आपके ऊपर आपकी समझ के ऊपर होता है कि आप इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हो। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो आप देखो, अगर इस तरह से आपने सॉर्ट आउट किया तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि जब भी x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, जब भी x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब -2 से कहाँ तक बड़ा, कहाँ तक जा सकता है, हमारी रेंज क्या है, -5 से 5, -2 से बड़ा क्या है 5, -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से लेके 5 तक में ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब प्लस में x + 2 आएगा आपका। एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, जब x की वैल्यू <-2 हो, मीन्स x की वैल्यू <-2 होगा तो -2 से छोटा, -2 से छोटा क्या है, -5 है, -5 से -2, दैट इज -2 से छोटा। तो जब -2 से छोटा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा, मीन्स <0 है। x + 2 जो है वो 0 से छोटा है, तो x + 2 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आया। तो एक ये तरीका हुआ। अब इसी तरीके को देख लो आप, इससे अगर निकालोगे तो एक लाइन में निकल के आ जाएगा कि जब -2 से -5 है, -2 से -5 है तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, और -2 से +5 तक है तो रिजल्ट पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन से डायरेक्ट निकाल सकते हो, और चाहो तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मोर लॉजिकल फॉर्म है। इन दोनों को आप ऐड कर दो रिजल्ट को, मीन्स इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट निकाल के ऐड कर दो। आप निकालोगे क्या आ जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेट करोगे, ये x² / 2 + 2x आया। यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई 5 और -2, 5 और -2, प्लस यहाँ पे ये -x² / 2 - 2x, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई आपकी -2 और -5। आप दोनों में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ऐड लेस कर लीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो लाइक दिस आप किसी एक फंक्शन को जो a और b में डिफाइंड है, सो इस तरह से ब्रेक कर सकते हो एक c पॉइंट लेकर के बिटवीन a एंड b, सो दैट कि फंक्शन इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो। तो ये जो लॉजिक बनाएगा ये आपके फंक्शन का नेचर बनाएगा, और वो किस लिमिट्स के बीच में डिफाइंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप कॉस देख रहे थे तो आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पर सोचना पड़ा, जब आप ये वैल्यूज़ में देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ा कि किस पॉइंट से ये वैल्यू 0 पे आएगी, और उससे जहाँ बड़ी हो जाएगी मीन्स <0 किस पॉइंट पर रहेगी और <0 किस पॉइंट पर रहेगी, उस तरह से आपका फंक्शन यहाँ डिफाइन हो जाएगा। नाउ हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया कि एनसीईआरटी में भी ये कौन से क्वेश्चन में आएगा, एक्सरसाइज 7.11 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 4th क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4
दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 इन 7.11 एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में भी ये मॉडुलस में x माइनस 5 है, आप ऐसे नंबर लाइन बना सकते हो, इक्वल टू 0 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से 8 की ये पॉइंट्स आ गई। इसके बीच में अगर आप फंक्शन को चेक करोगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अरे सॉरी पॉजिटिव नहीं देगा, 2 से 5 दैट इज सपोज किया 3 रखेंगे, 3 माइनस 5 नेगेटिव रिजल्ट देगा, और 5 से 8 करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो लाइकवाइज आप इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो कि फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेके 5 तक ये फंक्शन आपका नेगेटिव रिजल्ट देगा, दैट इज़ माइनस में x माइनस 5 आया। और जब आप यहाँ पे 5 to 8 मूव करोगे तो 5 से 8 में ये फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, दैट इज़ पॉजिटिव में x माइनस 5 आया। लाइकवाइज ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। इट इज गिवन 0 to 4 x माइनस 1 dx। सो 0 से 4, इसमें भी आप नंबर लाइन पे ले लो, ये 0 हो गया आपका, ये 4 हो गया, और x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो 1 आ जाएगा आपका, तो 1 पे ये डिवाइड हुआ। सो फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 4 ये निकल के आया। 1 से 0 में ये नेगेटिव होगा, 1 to 4 में ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लाइकवाइज यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 to 1 में आप माइनस में x माइनस 1 रखो, प्लस 1 to 4 में आप यहाँ पे पॉजिटिव में x माइनस 1 रखो, और अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करके डेफिनेट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो हमने इस क्लास में एक प्रॉपर्टी कंसीडर की, दैट इज़ P2 वाली प्रॉपर्टी थी इन द डेफिनेट इंटीग्रल, जो प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि हम किसी फंक्शन को जो किसी सर्टेन लिमिट में डिफाइंड है, उसकी लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट विद इन दैट इंटरवल। मीन्स ए और बी के बीच की किसी भी पॉइंट पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम तो किसी भी पॉइंट पर डिवाइड कर सकते हैं, बट कौन सा पॉइंट कंसीडर किया जाए वो हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन हमको बताता है, और उससे हम सॉर्ट आउट करके वो पॉइंट निकालते हैं और क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। एंड लाइकवाइज हमने कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए यहाँ कंसीडर किए, एज वेल एज हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ले लिए, सो दैट कि आपकी साइड बाय साइड एक्सरसाइज भी सॉल्व होती जाए। दिस इज़ द क्लास जिसमें हमने इस पॉइंट को समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन को लेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।